हाय, मैं हूं नम्रता बुंदेला और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन था क्योंकि 29 जुलाई को जो राफेल विमान 5 राफेल विमान जो भारत आए थे, आज उन्हें औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया गया है। आज पूरे देश की नज़र इस ऐतिहासिक स्थल पर, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम पर और उस ऐतिहासिक क्षण पर ही लगी रही जब भारतीय वायुसेना में 5 राफेल विमानों को शामिल किया गया। और इसके साथ ही सभी को पता है कि हमारे देश की सेना की ताकत जो है वो कई गुना अब बढ़ गई है। और इस वक्त जो हालात आप सभी जानते हैं कि किस तरह से तनावपूर्ण हालात इस वक्त बने हुए हैं। चीन और भारत की सीमा के बीच जो विवाद चल रहा है उसको लेकर अभी चीन ने हाल ही में 50,000 सैनिक भी वहां पर तैनात कर दिए हैं, कई मिसाइल्स भी वहां पर लगा दी हैं और कई सारे हथियार वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि भारत ने भी जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन इस बीच राफेल विमानों का भारतीय वायुसेना में शामिल होना एक बहुत बड़ा संदेश है दुश्मन देश को। हालांकि बात करें आज की, तो आज जो अंबाला एयरबेस पर हुआ, पहले राफेल विमानों के लिए सर्वधर्म पूजा हुई क्योंकि भारत को तो वैसे भी धार्मिक सौहार्द वाला देश माना जाता है, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश माना जाता है। और यही बात आज सर्वधर्म पूजा जो राफेल विमानों के लिए हो रही थी वहाँ पर उस वक्त देखने को मिली क्योंकि इसी पूजा के साथ शुरुआत हुई थी इंडक्शन प्रोग्राम की, राफेल इंडक्शन प्रोग्राम की। वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने पूजा की, अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और ये प्रार्थना की कि जब ये राफेल विमान हमारे देश की सेना में शामिल हों तो हमारे देश की जो सेना है उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाए और जो सेना है और जो हमारा देश है वो दुश्मन देश पर विजय पा सके। हालांकि हमारे देश की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि लड़ाई लड़नी ही है, अभी भी बातचीत से हल निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से ये लड़ाई टल जाए, युद्ध ना हो और उसी को लेकर जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े स्तर के अधिकारी हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगातार समझाइश भी दे रहे हैं। आज जब राफेल जो विमान है वो जब औपचारिक रूप से सेना में शामिल हो रहे थे तो उन्हें फिर से वाटर सल्यूट वहां पर दिया गया। इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद रहे, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी वहां पर मौजूद थी, उन्होंने भी बैठक की। और एक अच्छी बात ये हुई है वहाँ पर कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम दोनों देश साथ हैं, चाहे किसी भी तरह के मुद्दों की बात हो, चाहे युद्ध में साथ देने की बात हो, रक्षा संबंधों की बात हो, हम हर तरह से आपके साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनसे काफ़ी अच्छी तरह से चर्चा की, कई अधिकारियों के साथ वहाँ पर बैठक हुई और जो फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली थी, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से सभी अधिकारियों को समझाया कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, चाहे कैसे भी हालात हो, कैसी भी स्थिति हो। राजनाथ सिंह और फ्लोरेंस पार्ली की मुलाकात भी काफ़ी अहम रही, काफ़ी यादगार रही, कई तरह की उन्होंने चर्चा की और इस चर्चा के बाद अधिकारियों ने भी चैन की सांस ली, देशवासियों ने भी देखा किस तरह से फ्रांस भी हमारे साथ है और चिंता की कोई बात नहीं है। अब जब राफेल विमान पूरी तरह से शामिल हो गए हैं तो आप जानते ही हैं कि राफेल विमानों की ताकत जो है वो अन्य विमानों से कई गुना अधिक है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने फ्रांस के साथ ये रक्षा सौदा किया है। हालांकि अभी राफेल विमान आना बाकी हैं, 36 राफेल विमान थे जिसमें से अब 5 भारत आ चुके हैं और आज उन्हें औपचारिक तौर से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ ही वहां पर CDS जनरल बिपिन रावत और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी मौजूद रहे। उन्होंने भी अधिकारियों के साथ चर्चा की और सेना की शक्ति बढ़ाने की, सेना का मनोबल बढ़ाने की यहाँ पर
पूरी तरह से कोशिश की गई है। आज वहाँ जो वायुसेना थी, वहाँ के जो सैनिक थे वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। वाकई में ये नज़ारा जो था वो देखने वाला था, क्योंकि सभी को वहाँ पर लग रहा था, खास तौर से सैनिकों के चेहरे खिले खिले नज़र आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब वाकई में जो उनकी ताकत है, जो उनकी शक्ति है, वो कई गुना बढ़ गई है। अब जब राफेल विमान अब शामिल हो ही चुके हैं, तो आज देशवासी भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हर किसी को लग रहा है कि हाँ, अब हमारा देश काफ़ी मजबूत हो चुका है, क्योंकि राफेल विमान जो है वो लद्दाख, लेह लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में जाने में भी काफ़ी कुशल है और ये दुश्मनों को दूर से ही डिटेक्ट कर सकता है। और इसकी ख़ास बात ये भी है कि ये दुश्मनों से डिटेक्ट नहीं होता है, यानी कि डिटेक्ट हुए बिना ही ये उन्हें देख लेता है, दूर से ही पहचान लेता है और फिर जवाब देने के लिए फ़ौरन तैयार रहता है। 1 घंटे में ये 1390 किलोमीटर तक उड़ सकता है और इसकी मारक क्षमता है जो है वो भी 3700 है, यानी कि हर तरह से ये बाकी विमानों से बिल्कुल अलग है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। जब राफेल विमान का स्वागत किया जा रहा था तो उसके स्वागत में भी कई विमान वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने अलग अलग तरह से अपना प्रदर्शन भी दिखाया। सुखोई विमान ने आसमान में अपना करतब दिखाया, उसके बाद जो रंग बिरंगा एक हेलीकॉप्टर सारंग जो है उसने कई तरह से अपने करतब दिखाए और उसके करतब देखकर हर कोई खुश भी हो रहा था। इसके साथ ही जगुआर, तेजस, जो स्वदेशी निर्मित तेजस है, उसने भी वहाँ पर अपने करतब दिखाए, यानी कि दूसरे जो विमान हैं उन्होंने भी बहुत ही खुशी खुशी इन राफेल विमानों का स्वागत किया है। बहुत ही ऐतिहासिक नज़ारा था और इस ऐतिहासिक क्षण का सभी देशवासी साक्षी बने हैं और हर कोई अब खुश नज़र आ रहा है। 29 जुलाई को आए राफेल विमान आज यानी 10 सितंबर 2020 के दिन अब भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं और दुश्मनों को संदेश भी पहुंच चुका है कि सावधान रहें। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।